हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप पेट का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आयोग की तरफ से अभी तक बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि आयोग ने ये जो अनेकार्थी शब्द मैं आपको बता रहा हूं वो कई बार रिपीट किए हुए हैं और कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो पीटी के दृष्टिकोण से ये सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं, जितने भी ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, इनकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, द अंकुर टॉक। आप जब टेलीग्राम में इसे सर्च करेंगे तो वहां पर इस तरह का लोगो मिलेगा, वही हमारा चैनल है। वहां पर इसको वीडियो के बाद डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, लिखा हुआ है दोस्तों, जो नियमानुकूल ना हो, यानी कि जो नियम के अनुसार ना चले, उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित। उसको क्या बोलते हैं? अनियमित। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से सही अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, और दिया गया होगा जो नियमानुकूल ना हो, और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको बताना होगा अनियमित। जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं दोस्तों आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो या जिस पर आक्रमण हम लोग कर दें, कोई भी आक्रमण कर दे तो जिस पर करते हैं वो कहलाता है आक्रांत। दूसरा है दूसरों की बातों में दखल देना। तो आप सभी जानते हैं हस्तक्षेप करना। जो देने योग्य हो दे, ठीक। जो कम खर्च करता हो, कम खर्च करने वालों को बोला जाता है मितव्ययी। मित का मतलब कम, व्यय का मतलब स्पेंड करना, यानी कि खर्च करना। मितव्ययी हो गया आपका। जीवन देने वाली दवा, जीवन देने वाली दवा को दोस्तों प्राणदा कहते हैं। प्राणदा, प्राण देने वाला, यानी कि जीवन देने वाली दवा को क्या कहेंगे? प्राणदा। अगला है साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, यानी कि जो मित्रता का एक तरीके से व्यवहार रखता है या मित्रता भाव रखता है, ठीक वही अगर मैं आपसे पूछूं एक शब्द में क्या होगा तो प्रणय होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसको कहा जाता है मुमुक्षु, यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं या इस तरीके से भी आ सकता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मुमुक्षु कहा जाता है। सफलता न मिलने पर दुखी होना। दोस्तों, अगर सफलता आपको नहीं मिल रही है, अगर आप दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है क्षोभ। इसको एक भाषा में कहेंगे क्षोभ। आगे देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, यानी कि अप्रमेय। प्रमेय और आप प्रमेय आपने मैथ में पढ़ी होंगी, है ना। तो क्या होता है? प्रमेय को हम प्रूफ कर ले जाते हैं, लेकिन जिसको हम लोग सिद्ध ना कर पाए, प्रूफ ना कर पाए, वो अप्रमेय हो जाती है। आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में जब हम लोग प्रमेय को, थ्योरम्स को करते हैं तो प्रमाण लगाते हैं, यानी प्रूफ लगाते हैं, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, और फाइनली जाकर के हम कोई ना कोई चीज प्रूव कर देते हैं। वो हो गया दोस्तों प्रमेय। लेकिन हम प्रमाण द्वारा या कोई प्रूफ लगा करके उसको प्रूफ ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड अप्रमेय। ठीक है ना। आगे देखिए, गिरा हुआ, गिरा हुआ को बोला जाता है पतित। ऊपर से गिरना या किसी तरीके से भी मान लीजिए पतित कहते हैं। जैसे पत्ता गिरता है, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा पतंती होता है, तो वही है पतित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। आपने प्रत्याशा ही ना की हो, ठीक, वही हो गया, अब अप्रत्याशित हो गया। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, या एक कोई पृथ्वी का ऐसा स्थान जो पानी से तीन ओर से घिरा हुआ है, इधर से इधर से इधर से, उसको बोला जाता है दोस्तों प्रायद्वीप। जैसे आप जानते हैं कि अपना जो भारत है, दक्षिण भारत, उसको प्रायद्वीपी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये नीचे का अपने भारत का हिस्सा है वो इस तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जबकि इधर वाला हिस्सा है वो लैंड से घिरा हुआ है, यानी कि जमीन से घिरा हुआ है। तो अपना ये जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, ये प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। तो भू का, जमीन का कोई ऐसा भाग जो पानी से तीन ओर से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों ओर से घिरा होता है उसको सिर्फ द्वीप कहते हैं। तो लिख लीजिएगा इसको भी दोस्तों, जो चारों ओर से घिरा हो, जो चारों ओर से घिरा हो पानी से, ठीक, ये तीन ओर से कह रहा है, और जो चारों ओर से घिरा हो उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक, आइलैंड, इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड।
आगे कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, अभिभाषण होता है वो, ठीक। आदि से अंत तक, आधोपांत, ये कुछ ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ये और ये आपको याद रखना होगा। ये कई बार पूछे गए हैं आयोग की तरफ से, कई बार रिपीट किए गए हैं, तो इनके आने की प्रबल संभावना है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, उसको दत्तक बोलते हैं दोस्तों। और बिना पलक झपकाए, आप जैसे नहीं कभी कभी कंपटीशन भी करते होंगे कि आप कितनी देर तक पलक नहीं झपका सकते, कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, तो इस तरीके से कहने मतलब इसको आप एक लाइन में अगर बोलें कि हम लोग चलिए करते हैं आज निर्मिमेष कॉन्टेस्ट करते हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन कितनी देर तक पलक नहीं झपका पाता है, ठीक। तो एक भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि निर्मिमेष, बिना पलक झपकाने को। आगे है जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, जिसको आप मेजर ना कर सके अपरिमेय होता है दोस्तों। परिमेय आपने देखा होगा, परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी होंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आते हैं, कहीं ना कहीं से चीजें रिलेट होती हैं। अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप जरूर उसको पकड़ ले जाएंगे, ठीक। तो जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। अगला है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। अगर इसको एक भाषा में कहें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो इसको हम लोग बोलेंगे निराकार। आगे है शक्तिशाली, दयालु हो, शांत हो, धीर हो, ऐसा योद्धा नायक क्या कहलाता है, तो धीरोदात्त कहलाता है, धीरोदात्त। ऐसा योद्धा नायक धीरोदात्त, ये दोस्तों कई बार आया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी SSSC आयोग की तरफ से ही पूछा गया है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जितने भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जितने भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पीडीएफ में, ये सभी यूपी SSSC आयोग के द्वारा अपनी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो किसी भी प्रकार की परीक्षा रही हो। कहने का मतलब जो परीक्षा यूपी SSSC आयोग ने कंडक्ट कराई है, कहीं ना कहीं उसमें ये आए हुए हैं। आगे देखिए, वन में लगी आग को कहते हैं दावाग्नि, वन में लगी आग को कहते हैं दावाग्नि। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय, ये और ये आपका लगभग सेम है। देखिए 2 बार आया है, इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए, वह नायिका जो ही पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, ये ही नहीं होगा इसमें, वह नायिका जो पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको कहा जाता है प्रोषित पतिका, उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। मोक्ष की कामना करने वाला, दोस्तों ये भी देखिए आपने अभी पीछे पीडीएफ में पढ़ा था, कहीं पर था, आपको दिखाते हैं ये। तो ये बिल्कुल देखिए 2 बार आया, इसका मतलब ये भी रिपीट हुआ है आपका, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मान के चलिए ये रिपीट हुए हैं तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। बाकी जो नहीं रिपीट हुए हैं, मतलब जैसे आपने पढ़े तो ये इस बार हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आपको सभी ये बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और बिल्कुल रट के जाना है पीटी के पेपर में। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, खाने की इच्छा वो आपकी बुभुक्षा होती है, 2 बार लिख गया, इसको आप यहां से समझिए। खाने की इच्छा रखने वाला, जैसे नहीं जो खाने का थोड़ा लालची होता है, उसको आप कह सकते हो बुभुक्षा है, ये बुभुक्षा टाइप का आदमी है ये। समझ में आया? आगे देखिए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय बड़ा आसान है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रशु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, ये आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, बड़ा आसान है। आगे देखिए, जिसका उपचार ना हो सके दोस्तों असाध्य, जिसकी कोई उपमा ना की जा सके अनुपम। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा यानी कि हम अभी और जी लें और जी लें, जिसको मरने से एक तरीके से डर लगता है कि भाई और जी लें, थोड़ा और दिन देख लें, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा ये जिजीविषा है, जिजीविषा टाइप का आदमी है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत कहते हैं उसको, ठीक। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जो आयोग की तरफ से बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल द अंकुर टॉक पर मिलेंगे। टेलीग्राम में जाकर के इसको सर्च कीजिए, इस तरह का लोगो दिखिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ ये सारी स्टडी मटेरियल्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।